Yes. So fifth type of electron displacement effect is hyperconjugation. One of the important electron displacement. टोटल 5 में से 3 इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड जो हमने रेजोनेंस पढ़ा है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड तीसरा भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मतलब ये 3 बहुत जगह अपने को रिएक्शन में मिलता रहेगा. ओके बाकी मीजोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक वो थोड़ा कम देखने मिलेगा. दैट इज ऑल्सो देयर बट उनका एप्लीकेशन भी कम है और कम जगह ही देखने मिलता है अपने को. अंडरस्टूड है. सो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं. फिफ्थ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. Okay, hyperconjugation means what? It is basically पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं. हाइपर मीन्स व्हाट? मल्टीपल टाइम्स विल बी हैपनिंग. एनीथिंग लाइक विच इज हैपनिंग एक्सेसिवली या बहुत बार अगर होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर. एंड कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स. जैसे कॉन्जुगेट पता है आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट बनता है. स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट विल बी वीक एंड एसिड का ऑपोजिट विल बी अ कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, तो वैसे ही कॉन्जुगेट में क्या होता है? इट इज ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी. तो यहां पर अपने को जो भी स्ट्रक्चर होंगे उसके कितने ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल या कितना ऑल्टरनेट इंटरमीडिएट पॉसिबल होंगे वो सारा चीज अपना इसमें कवर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में. अंडरस्टूड. मतलब सिंगल स्ट्रक्चर मे हैव एबिलिटी टू फॉर्म लॉट ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर, हेंस इट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. क्लियर है. मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैन बी 12 ऑल्सो. रेजोनेंस में हमने कितना देखा? 5. वो बीच का नहीं काउंट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट होता है क्योंकि बीच में अपने पास चार्जेस होता है. तो रेजोनेंस में 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा. बट हाइपर कॉन्जुगेशन में इट कैन गो टिल 12 ऑल्सो. मैक्सिमम 12 पॉसिबल है. हेंस इट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन. पॉइंट समझा सबको? व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है. अब इसमें होता क्या है? इट इज replacement of pi bond with sigma bond to increase stability. Okay, so this is one of the way to define hyperconjugation. एकदम सिंपल वे में क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड को अपने को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है. इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग रिमूव करते हैं एंड वी मेक अ डबल बॉन्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर. ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफ, इसको सिग्मा कर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड विद द, ऐसा ले लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. ठीक है. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, देन वी विल सी व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशन. फिर काउंट कैसे निकालना होता है, इसका मल्टीपल एप्लीकेशन और भी क्या क्या हो सकता है सब देखते हैं. लेट्स टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये एग्जांपल लेते हैं एक बार. ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट है. तो कैन आई से दिस कार्बन हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 बॉन्ड. कार्बोकेटाइन में हमने क्या देखा था? देयर इज प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. देखो इसने कार्बन में कितने बॉन्ड टोटल बनाए हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ में और 1 कार्बन के साथ में. तो टोटल बॉन्ड कितना बना? 3. तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6. सो इसका मतलब ये कार्बन का अगर अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. 1 बॉन्ड इसका अगर बनेगा तो इसका बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा और एट द सेम टाइम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. बराबर है. अभी ये चीज फुलफिल करने के लिए ऐसे कार्बन का जो भी नेबरिंग कार्बन होगा इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ओके, सो इसका वैलेंसी फुलफिल करने के लिए अल्फा कार्बन उसको हेल्प करेगा. अंडरस्टूड टिल हियर कि अगर इसका अपने को वैलेंसी कंप्लीट करना है तो अल्फा कार्बन हेल्प करेगा. अब अल्फा कार्बन भी कैसे हेल्प करेगा? देखो ये CH3 के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं. ओके, ना अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा इसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. बराबर है. दिस इज कॉल्ड एज योर अल्फा हाइड्रोजन. अभी अगर मैंने सपोज ये हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है इसको रिमूव कर दिया एंड ये सिग्मा बॉन्ड को आई हैव टेकन ओवर हियर. ठीक है, लेट्स से ये अल्फा बना
ये हाइड्रोजन का मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और इधर पे डाल दिया, सो व्हाट विल हैपन हियर, देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये H ऐसे ही होगा, फिर कार्बन आएगा नीचे होगा। अभी हाइड्रोजन का अगर मैंने पूरा बॉन्ड ही निकाल दिया तो कैन आई से दिस इज कॉल्ड H प्लस आयन नाउ, करेक्ट है एवरीवन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और ये बॉन्ड बनाने के लिए जैसे ही कार्बन ने ये बॉन्ड को ले लिया है तो हाइड्रोजन विल हैव 0 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट विल कन्वर्ट इनटू H प्लस आयन। यहां तक ठीक है, ओके। अभी क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी यहां पर यूज हो रहा है तो हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड फॉलोड बाय CH2 विल बी देयर। देखो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया, इसका वैलेंसी में 4 बॉन्ड बना, इसके भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना, दैट मींस नाउ द मॉलिक्यूल हैज बिकम स्टेबल। अंडरस्टूड है। और ये हुआ कैसे, विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड वी हैव मेड वन पाई बॉन्ड, एंड जिसकी वजह से अपना मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। ये अंडरस्टूड है सबको। देखो लिखा है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। एवरीवन दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी लेट्स से अगर ये मेरा फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, HA HB एंड HC, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो जैसे मैंने HA का बॉन्ड को रिप्लेस यहां पर करा है, कैन आई से सिमिलरली आई कैन रिमूव दिस HB का बॉन्ड ऑल्सो। HA का मैं एज इट इज रख सकता हूं, HB का भी बॉन्ड यहां पर ले सकता हूं, तो उसकी वजह से मेरे को कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आई विल गेट, लेट्स से यहां पर ले लेते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आई विल गेट H प्लस आयन, फिर आएगा C, एक ऊपर H एक नीचे H एंड डबल बॉन्ड CH2 विल बी देयर। ये समझा सभी को। दिस टाइम आई हैव रिमूव्ड HB का वन बॉन्ड एंड इट इज एडेड बिटवीन द C and C एटम। ये क्लियर है। जैसा हमने ऊपर का बॉन्ड रिप्लेस करा वैसे ही हमने लेफ्ट वाले साइड का किया। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, जब हम लोग HC का भी बॉन्ड यहां पर रिप्लेस कर लेंगे। ये समझ रहे हैं आपको। एट अ टाइम वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस टू मेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड जिस भी हाइड्रोजन का हमने बॉन्ड रिमूव किया वो हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H प्लस आयन में। ये दिख रहा है, ये टॉप में हमने रिप्लेस किया, फिर लेफ्ट में किया, और एक कहां पर हो सकता है, बॉटम में भी। तो इट विल बी लाइक HCH और इधर बनेगा H प्लस आयन। इधर का जो बॉन्ड है वो इस साइड में आएगा, सो इधर का जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2 विल बी देयर। और कोई पॉसिबिलिटी है, ये कार्बन के पास और कोई हाइड्रोजन ये तीनों को छोड़ के और दिख रहा है किसी को, नहीं, सो दैट मींस हियर वी विल स्टॉप। ये समझा पॉइंट सबको। सो दिस स्ट्रक्चर या एबिलिटी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल टू फॉर्म मल्टीपल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। Now, can I say hyper conjugated structures totally depend upon alpha hydrogen? Everyone, देखो जैसे कि अगर इसके अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चर अपने को कितना मिला, 1 2 एंड 3। अगर सपोज अल्फा कार्बन के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होता है तो स्ट्रक्चर कितना मिलता था, 2। और अगर अल्फा कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन होता तो इट विल गिव यू ओनली 1। एंड इफ अल्फा हैज 0 हाइड्रोजन देन देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से we have CH3 followed by CH2 and then here CH2 with a positive charge है। ठीक है, अभी इसमें आप बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है, एवरीवन सी हियर, अल्फा कार्बन कौन सा है। देखो ये अपना बना रेफरेंस कार्बोकेटाइन, इसका नेबर होगा अपना अल्फा कार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को अगेन लेट्स राइट इट, थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। ओके, तो ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा, नीचे एक हाइड्रोजन आएगा, एंड दिस कार्बन कैन आई से दिस इज अल्फा कार्बन, एवरीवन। ठीक है, ऊपर वाले हाइड्रोजन को लेट्स से वी विल राइट इट एज H लेंगे तो व्हाट विल बी द फर्स्ट कॉन्जुगेशन, CH3C, देन इधर पे लेट्स से सॉरी HA सपोज पहले हमने रिमूव किया तो मिलेगा अपने को H प्लस आयन, नीचे होगा हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड होगा CH2। ये पहला कॉन्जुगेशन होगा। एंड दूसरा क्या मिलेगा, जब HB का बॉन्ड रिप्लेस करेंगे एंड इट विल बी मेड एज अ डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, CH3 देन CH, इधर पे आएगा H प्लस आयन, H प्लस आयन एंड इधर क्या होगा CH2। और कोई ऑल्टरनेट है पोजीशन टू रिप्लेस हाइड्रोजन, एनीवन?
कोई और दिख रहा है? HA भी रिप्लेस हो गया, HB भी रिप्लेस हो गया, और कुछ रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? नहीं. सो इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड पॉसिबिलिटी. ये समझा सभी को कि जितना अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ उतना ही कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वन CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है. इसको मैंने अटैच कर लिया लेट्स से CH2 के साथ में. अभी आप बताओ इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 0. कितना पॉसिबल है? 0. ये अपना बना रेफरेंस. इसके बाद वाला कौन सा कार्बन है? ये है. इसके पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं. सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन. अंडरस्टूड है सबको? सो कैन आई से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. एवरीवन देखो दिख भी रहा होगा सबको कि जितना हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं उतना ही अपना एक्चुअली में अल्फा हाइड्रोजन्स भी है. जैसे कि ये अपना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 1, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 3. एंड कैन आई सी ये एग्जांपल में अपने पास 3 हाइड्रोजन्स है. करेक्ट है? सो इधर पे लिखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3. और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी कितना मिलेगा? 3. ये क्लियर है सभी को? इसमें देखो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 एंड हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर देयर? सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2. इसमें है 0, सो देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन. या तो लिख सकते हैं 0 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, नो? भी इसका काम या एप्लीकेशन है टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन. दिख रहा है आपको? देखो ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए वी कैन यूज वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन एंड देन कार्बोकेटाइन कैन बी स्टेबलाइज्ड. फर्स्ट एप्लीकेशन समझा सबको? सेकेंड इज टू स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल को भी स्टेबलाइज करने के लिए वी कैन यूज द हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट. ठीक है? ये 2 चीज के काम आता है स्टेबलाइज करने के लिए. कौन कौन सा चीज? हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी यूज टू स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल. मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन का नीड है वो अपना एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा एंड दूसरी जगह पे रिप्लेस कर देगा उसको, सो दैट द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. तो जैसे हमने कार्बोकेटाइन के लिए देखा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ पहले तो इसका देख लेते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है. दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इन कार्बोकेटाइन कितना हो सकता है? हाउ मच इट कैन बी देयर? एनीवन? कितना मैक्सिमम हो सकता है? कितना? 12. 12 is for different example. Will be, ठीक है. So answer is 9. ओके हाँ देख लेते हैं. सी ईयर याद देखो सब लोग, अगर ये मेरा कार्बोकेटाइन है, सी ईयर कैसे 9 मिलेगा? एकदम सिंपल लॉजिक है. सी ईयर कार्बोकेटाइन है तो मैक्सिमम ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा. अगर सपोज मैंने तीनों बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन ले लिया तो मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों जगह से मिलेगा. करेक्ट है? अगर ये मैं लेता हूं अपना रेफरेंस, so this carbon is alpha carbon, this is also alpha, this is also alpha. तो देखो ये हाइड्रोजन कितना होगा? 3 + 3 6 + 3 6. So can I say carbocation have maximum 9 hyper conjugated structure? एवरीवन? क्योंकि इसका मैक्सिमम 3 ही ब्रांच पॉसिबल है और तीनों में अगर आपने CH3 ऐड कर लिया so that means you will get the maximum hyper conjugated structure. इसीलिए देखो हम लोग लिखते हैं tertiary carbocation is more stable compared to secondary carbocation compared to primary compared to methyl. methyl में there is 0 hyper conjugation. बात समझ रहे हैं? ये जो हमने एग्जांपल लिया दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन. CH2 अटैच विद CH3 तो 1 डिग्री है ये. दिस कार्बन एटम इज 1 डिग्री बिकॉज इट इज अटैच टू 1 कार्बन. इसीलिए इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आएगा. अगर हमने 2 डिग्री लिया तो कितना मिलेगा? हाँ
6 हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम 2 डिग्री में 6 ही होगा। दिस इज द 3 डिग्री एग्जाम्पल। सपोज मैंने अगर 2 डिग्री लिया है तो देखो मैक्सिमम 2 डिग्री में देयर विल बी 1 CH3 एंड सेकंड CH3 एंड कितना इसमें देखो आप चेक करो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होगा। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर? 6 होगा। अल्फा इधर पे 3 हाइड्रोजन देगा, इधर पे भी 3 देगा, सो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू 6 हियर, और इधर पे कितना होना चाहिए? 9। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर कार्बोकैटायन। ओके, फ्री रेडिकल के लिए भी सेम ही चीज होगा। फ्री रेडिकल विल मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3, उसके बाद 3 बॉन्ड होगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट इज वाई फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों में सेम ही मैकेनिज्म फॉलो होगा। लाइक जो शिफ्टिंग ऑफ अपना पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड हो रहा है, इट विल बी सेम फॉर कार्बोकैटायन ऑल्सो एंड फ्री रेडिकल ऑल्सो। ठीक है, चाहिए तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, कार्बोकैटायन और लिख देते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे कि देखो फ्री रेडिकल के लिए सी हियर CH3 CH2 एंड CH2 विथ अ फ्री रेडिकल। यहां देखो सब लोग, अभी ये अगर फ्री रेडिकल है तो इसका नेबर कौन है? इसके पास कितने है? तो इट विल शो 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड है? क्योंकि ये कार्बन भी सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाएगा लाइक द कार्बोकैटायन, तो इसका और कार्बोकैटायन में सेम चीज फॉलो होने वाला है। ओके, तो मैक्सिमम इसमें भी कितना हो सकता है? देखो ये मैं C लेता हूं, 3 ब्रांचेस हैं, तो अगर मैं तीनों ब्रांचेस में देखो CH3 लेता हूं तो कहना इसे इट कैन आल्सो शो मैक्सिमम ऑफ 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। करेक्ट है एवरीवन? ठीक है, सो वेदर इट इज कार्बोकैटायन और इट इज फ्री रेडिकल, दोनों ही केस में स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज ओनली बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यस, नो? ओके, हाँ, एक इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसमें 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सो व्हाई सो मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर? ठीक है, या कैसे वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा? सो क्वेश्चन समझा सबको कि लाइक अगर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है तो उससे स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? वेरी नाइस।